हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। मैं भी आ गई हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, मॉर्निंग थॉट के इमोशंस के साथ। क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी, ये हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले आज आपकी एनर्जी चेकआउट करेंगे, ठीक है। आप किस एनर्जी में हो ये हम देखेंगे। और जो भी प्रोसेस करना है वो जल्दी से कर लो। अगर कर लिया है तो कुछ भी मत करो, मन शांत करके अपने पार्टनर के साथ एनर्जेटिकली कनेक्ट हो जाओ। और आपको क्या करना है, अगर आप नए हो तो मेरी एनर्जी के साथ टैप इन होना ज़रूरी है। तो मेरे साथ टैप करने के लिए एनर्जी चैनल को सब्सक्राइब करें, इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए और उस व्यक्ति का नाम कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें। नाम हर किसी को लिखना है, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं। नाम आपको ड्रॉप करना है, अपने पार्टनर का और अपना। अगर आप अपनी पर्सन का पूरा नाम नहीं लिख सकते हैं तो फिर आप उनका फर्स्ट इनिशियल लिखें और अपना पूरा नाम ड्रॉप कीजिए, ठीक है। चलो देख लेते हैं वो पर्सन, वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है। अगर पूरा नाम लिख सकते हो अपने पार्टनर का तो पूरा नाम ही आपको लिखना है, ठीक है। ये कर लिया, वीडियो को लाइक कर दो ताकि आपके और मेरे बीच की एनर्जी भी एक्सचेंज हो पाए, कोई कर्म बंधन हमारे बीच में ना बंधा रहे। चलो अब मन शांत कर लो और अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट हो जाओ। उनके साथ कनेक्ट करने के लिए आपको सिंपल उनको विजुअलाइज करना है, आंखें बंद कर लेनी है, ठीक है। या विजुअलाइज अगर प्रॉपर नहीं हो पा रहा है तो फोटोज का यूज कर सकते हो, उनकी फोटो देख सकते हो, ठीक है। चलो देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पर्सन के इमोशंस, आपके पार्टनर की, सॉरी नहीं आपके पर्सन नहीं, पहले आपकी एनर्जी देखनी है। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है, जिनकी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट हो चुकी है उनकी एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर्स जो भी मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो चुके हैं उनकी एनर्जी क्या है। एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करें। वो इस वक्त खुद किस एनर्जी में है, उनकी खुद की एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर्स की। फियर ऑफ टच। आपके साथ कुछ पास्ट में अब्यूज हुआ था क्या? किसी के साथ हुआ होगा जरूर। ओके, बाउंड्रीज, बॉडी शेमिंग। मे बी आपके साथ बॉडी शेमिंग भी किसी के साथ हुई है। इट्स अ वेरी आजकल देखो ये बहुत नॉर्मल है। यस, बहुत ज़्यादा नॉर्मल है बॉडी शेमिंग। ये स्कूल या कॉलेज, अब ऑफिस वगैरह में भी होने लगे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है। नॉट कमिटेड, गिविंग टू मच। आई गेस नाउ यू अंडरस्टूड। लव स्टक। ठीक है, आपकी एनर्जी मैं समझ चुकी हूँ। आपकी एनर्जी क्या है? आपकी एनर्जी में मुझे ये दिखाई देता है आप पास्ट से बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज दिखाई देते हैं। बेशक आप में से कुछ लोग हील हो चुके हैं। अगर आप हील हो चुके हो तो फिर ये एनर्जी आपकी नहीं होगी। जब इंसान हील हो जाता है पास्ट के जो भी ट्रॉमास है वो भी हील हो जाते हैं, वो भी निकल जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से हीलिंग नहीं दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट के एक्सपीरियंस, पास्ट में जो भी आपके साथ हुआ है वो आपके अंदर एक ट्रॉमा दे गया है, ठीक है। हाँ, ये ट्रॉमा देख चुका है। मुझे इस वक्त आपकी एनर्जी जो ये दिखाई दे रही है, देखो आप आजकल हो सकता है कि अपनी इमोशंस को हाइड करने लगे हो। पहले आप मे बी बहुत एक्सप्रेसिव थे, बहुत एक्सप्रेस किया करते थे अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को। लेकिन अभी है कि अभी सबके रंग आपने देख लिए हैं, सबको आपने समझ लिया है, भाप लिया है कौन क्या है नहीं है। तो अभी ऐसा है ना कि आपको आपकी जो अंदर की फीलिंग्स है वो आप किसी को एक्सप्रेस नहीं करते हो, चाहे वो आपका दोस्त है, चाहे वो कोई भी इंसान है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी आपका नहीं है, कोई भी आपका अपना नहीं है। चलो अब यहाँ पे थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं और आपकी एनर्जी को और मैं डिस्क्राइब करती हूँ। फियर ऑफ टच, फियर ऑफ टच को प्लीज क्लैरिफाई करें। फियर ऑफ टच की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूअर्स के अंदर? फियर ऑफ टच, 6 ऑफ वॉन्ड्स।
ओके, गॉट इट। मुझे लगता है कि आपको लोगों से मिलने में बहुत ज़्यादा अब डर लगता है, क्योंकि हो सकता है कि आपके जीवन में आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि आपके लाइफ में जो इंसान आया है, वो चाहे किसी भी रिलेशनशिप में आया हो, चाहे वो दोस्त बन के आपके लाइफ में आया है, आपके हस्बैंड वाइफ के रूप में आया है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रूप में आया है, किसी भी रूप में आया है, कहीं ना कहीं लोगों ने आपका फायदा उठाया है, क्योंकि ये एनर्जी तो पहले ही मुझे फील हो गई थी। और जिसके वजह से अब आपकी एनर्जी ऐसी हो गई कि अब आप लोगों के साथ अटैच नहीं होना चाहते या लोगों के साथ इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहते। ठीक है, ये आपकी एनर्जी मुझे दिखाई देती है। क्या आप इस एनर्जी में हो? अगर आप इस एनर्जी में हो तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपकी होने वाली है। और आप मुझे लगता है कि आपको ये एनर्जी को हील करना चाहिए, आपको हील करना ही पड़ेगा। देखो, हील इसलिए करना है, आपको खुद के लिए हील करना है, क्योंकि आपके अंदर ना एक थॉट बन चुका है कि लोग आपके लाइफ में, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस ऐसे मिले हैं, तो ऑब्वियसली आपके अंदर ये थॉट रहेगा कि लोग आपकी लाइफ में आएंगे तो वो आपको मिसयूज ही करेंगे। लेकिन पता है क्या है, हाँ, ऐसा आपके साथ हुआ है, लेकिन आप जब इसको हील करोगे ना, और जो एनर्जी आप चाहते हो अपनी लाइफ में, उस एनर्जी को क्रिएट करो अपने जीवन में, तब वो एनर्जी जो आपकी लाइफ में अब तक आ रही थी वो नहीं आएगी। ठीक है, और अगर आएगी भी तो देखो, अगर किसी के साथ आपका स्ट्रॉन्ग कर्म बंधन बंधा है तो किसी ना किसी रूप से वो आपके जीवन में आएगा। लेकिन जब आप एनर्जी क्लियर करते हो, जब वो एनर्जी से अपने आप को बाहर निकालते हो, तो क्या होता है, वो आती तो है आपके लाइफ में, लेकिन ज्यादा टाइम तक रुकेगी नहीं, ज्यादा टाइम तक रह नहीं पाएगी। ठीक है, तो अपने आप को यूज होने से, अपने आप को आप कोई आपको यूज कर जाए उसको, चाहे यूज किसी भी तरीके से करे, चाहे फाइनेंशियली करे, चाहे वो आपका इमोशनल कर रहा है, मेंटली कर रहा है, तो आप ऐसे खुद को सेव कर सकते हो, ऐसे आप खुद को बचा सकते हो। पहले खुद को आप हील करो, और हमेशा ध्यान में रखो, ये चीज को ध्यान में रखो कि बहुत ज्यादा किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होना है, बिकॉज आप जब करते हो तो शायद आप बहुत ज्यादा करते हो, बहुत ज्यादा आप लोगों को देते हो। बाउंड्रीज को प्लीज क्लैरिफाई, बाउंड्रीज की एनर्जी क्यों है? हाँ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि अब तक आपने अपने पार्टनर के लिए भी हो सकता है कि कोई बाउंड्रीज सेट नहीं किए थे। आपके पार्टनर को खुली आजादी थी कि कब ये आपके जीवन में आएंगे, जब मर्जी ये आए, जब मर्जी ये आपके जीवन से चले जाए। आपने उनके ऊपर छोड़ दिया था उनको, मतलब उनकी मर्जी थी ये रिश्ते को चलाने की, मतलब आप बस उनके साथ चल रहे थे। ठीक है, आपने उस व्यक्ति को रेस्ट्रिक्ट करना ही बंद कर दिया था, क्योंकि अब इसके पीछे का कुछ भी रीजन हो सकता है। मे बी आप इस पर्सन को खोना नहीं चाहते थे, आप इस व्यक्ति को ट्रस्ट करते थे, आप इस व्यक्ति को अंडरस्टैंड करते थे। ठीक है, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि आपने शायद बाउंड्री सेट कर ली है कि भाई अब अपनी मर्यादा में रहो, ये मेरे लाइफ के रूल्स हैं, अब इस चीज को फॉलो करो। अगर तुम मुझे ये दे सकते हो तो वेलकम है, अदरवाइज जहां हो वहीं पर रहो। बॉडी शेमिंग को प्लीज क्लैरिफाई करें, बॉडी शेमिंग को प्लीज क्लैरिफाई करें। जी हाँ, देखो, 3 ऑफ पेंटिकल्स, या तो रिसेंट पास्ट में या पास्ट में लोगों ने आपके, हर कोई करता है बॉडी शेमिंग। ठीक है, अगर आप पतले हो तो तुम इतने पतली क्यों हो, तुम मोटे हो तो इतने मोटे क्यों हो, तुम्हारा कलर ऐसा क्यों है, तुम वैसे क्यों हो, तुम्हारे स्किन पर इतने एक्ने क्यों है, तुम्हारे बाल इतने कम क्यों है। बस लोगों को तो टिप्पणी करने के लिए चाहिए, तो डोंट वरी, इन सब चीज़ों को ज़्यादा दिल पर मत लगाओ। ठीक है, अब सोशल मीडिया पे भी आप देखोगे तो आपको लोग दिख जाएंगे इस तरह की टिप्पणी करते हुए, इस तरह के कमेंट्स आते हुए। तो लोगों को तो बोलना है, जिसके अंदर जो नेगेटिविटी है वो तो बोलना है, और ये एनर्जी इसलिए निकल कर आई है क्योंकि ये आपके साथ हुआ है, और शायद इस चीज ने आपके दिल दिमाग में बहुत ज्यादा जगह बना ली, और पॉसिबिलिटीज ये भी हो सकती है कि आपके पार्टनर ने ही आपको कुछ ऐसा बोला हो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको इस एनर्जी से बाहर निकलने की जरूरत है, और ऑलरेडी हो सकता है कि आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं। देखो, मेरा मानना ये है कि लोगों की सुनकर मत करो। अगर आपका वेट ज्यादा है, ठीक है, और आपको उससे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको उस पर काम करना चाहिए। लेकिन अगर आप
का वेट ज़्यादा है बट आप उसको नॉर्मल फील कर रहे हो, आपको उसके वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो रहने दो। आपको जो पसंद है आप वो करो। कोई और आपको ये नहीं बता सकता कि तुम इतना वेट कर लो, तुम इतना वेट बढ़ा लो, है ना। तो ज़्यादा लोगों की बातों पे मत सुनो। लेकिन ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि बॉडी वेट को लेकर कुछ ना कुछ बातें हो रही है। और मे बी आपके पार्टनर ने ही आपको बोला हो। नॉट कमिटेड, नॉट कमिटेड को प्लीज क्लैरिफाई। नॉट कमिटेड। आपकी एनर्जी में ये है कि आपके पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, ठीक है, हमेशा आपको अंधेरे में रखा। और अभी ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप इसके वजह से किसी के साथ भी रिलेशनशिप भी स्टार्ट नहीं कर रहे हो, जिसके वजह से क्या हो रहा है, आपको लग रहा है कि आप वही एफर्ट्स डालोगे, वही सब कुछ शुरू से स्टार्ट करोगे और एंड ऑफ द डे आपको कमिटमेंट नहीं मिलने वाला है। इसके वजह से क्या हो रहा है कि नए रिश्ते में भी होप कम हो जा रही है, नए रिश्ते को लेकर भी एक्साइटमेंट नहीं है, नए रिश्ते में जाने का भी मन नहीं कर रहा है। क्योंकि आपको ये पता है कि एंड ऑफ द डे सामने वाला बदल जाना है, चेंज हो जाना है। तो एंड फिर ये होगा कि आप ही वहां पर भी एफर्ट्स डालना शुरू कर रहे हो। तो आपके मन में ये बात कहीं ना कहीं बैठ चुकी है, क्योंकि हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि ये चीज़ आपके साथ पास्ट में हुई है, जिसके वजह से अब आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। अगर जैसे आपके पास कोई ऑफर आ रहा है, कोई आपको प्रपोज कर रहा है, तो आपका मन जैसे होता ना कि एक एक्साइटमेंट होती है, वो आपके अंदर ना खत्म हो चुकी है। क्योंकि आपको ये समझ में आ गया कि एंड ऑफ द डे मेरे साथ यही होगा कि जब मैं लगाव रखूंगा या रखूंगी तो ये इंसान मेरा वही हाल करेगा जो लास्ट टाइम हुआ था। गिविंग टू मच, गिविंग टू मच को प्लीज क्लैरिफाई। मुझे आपकी एनर्जी से ज्यादा मुझे लग रहा है ये आपके लिए गाइडेंस आया है। यस, गिविंग टू मच, बहुत ज्यादा देना भी हानिकारक है, बहुत ज्यादा कुछ भी करना हानिकारक है, जो कि आपके साथ हुआ है। लेकिन देखो, पता है क्या, बैलेंस्ड रहो। ना तो बहुत ज्यादा आपको इसकी वजह से रिजिड बन जाना है कि अब कोई आपके लाइफ में आ रहा है तो आप उस व्यक्ति की तरह बन गए जो कुछ कर ही नहीं रहा है, वैसे भी आपको नहीं बनना है। ये थॉट कई बार आपके मन में आता है कि अब मुझे कुछ करना ही नहीं है किसी के लिए, अब मुझे अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना ही नहीं है, मैं नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। नहीं, ऐसा नहीं बनना है आपको। ना तो बहुत ज्यादा करो, ना तो बहुत कम करो, बैलेंस्ड रहो, बैलेंस्ड। जितना जरूरत है उतना दो, जरूरत नहीं है उतना मत दो। जितना सामने वाला चाहता है उतना ही दो, ठीक है। आपकी राशि मेष राशि भी हो सकती है। आप 4 तारीख को जन्म लिया है, 4 या 22, और यहाँ पे 3 तारीख भी है, 6 भी है, ठीक है। ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लव स्टक, लव स्टक को प्लीज क्लैरिफाई। लव स्टक की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूअर्स की? आप इस पर्सन को भूल नहीं पा रहे हो। आपके पार्टनर में भी बहुत ज्यादा, देखो, चार्मिंग पर्सनालिटी तो मुझे दिखाई दे रही है। पर क्या होता है ना कि जब हम किसी से प्यार करते हैं, मैंने आपको बोला ही है, ये आपको भी पता है कि वो इंसान आड़ा टेढ़ा तिरछा कैसा भी हो, जब उससे प्यार हो जाता है ना, फिर उससे खूबसूरत, उससे सुंदर कोई नहीं लगता है। और फिर क्या होता है ना कि हम वह उसी तरह का इंसान, उसी तरह का लव, उसी तरह का देखने वाला, उसी तरह के मतलब एजुकेशन वाला, उसी तरह का इंसान, एक तरह से आप ये मान लो सेम टू सेम इंसान हम दूसरे के अंदर ढूंढते हैं। तो ये क्या बताता है, कहीं ना कहीं आप उस व्यक्ति को भूल नहीं पाए हो। सबकी बात तो नहीं कर रही हूँ, जिसके एनर्जी कनेक्ट हुई उसकी बात कर रही हूँ। यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप उस पर्सन को भूल नहीं पा रहे हो, जिसके वजह से आप किसी के साथ दिल से इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हो, दिल से एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हो, और जो कि कहीं ना कहीं आपको ही प्रॉब्लम दे रहा है। क्योंकि जिस इंसान के आस में आप बैठे हो वो इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, या वो इंसान आपके पास है नहीं अभी, लेकिन कोई नया इंसान भी है तो उसके साथ भी आप इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हो, तो अल्टीमेटली तकलीफ आपको ही हो रही है। हाइडिंग फीलिंग्स, हाइडिंग फीलिंग्स को प्लीज क्लैरिफाई। द हाइरोफेंट। आप इस वक्त अपनी एनर्जी अपने घर वालों से भी छुपाते हुए दिख रहे हैं, अपने घर वालों से भी हाइड कर रहे हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग
मे बी या तो आपकी फैमिली आपको नहीं समझती है, या तो फिर आप अपने परिवार वालों को अपनी तकलीफ, अपनी इमोशंस नहीं शो करना चाहते हो। यहाँ पर ये बताया दिख रहा है एक्चुअली में कि आप दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने पार्टनर को भूल चुके हो। अगर इनकेस अगर आपकी फैमिली जानती है उनके बारे में, तो आप खुद उनको भी ये दिखा रहे हो कि आप नॉर्मल हो, आप उनको भूल चुके हो। लेकिन एक्चुअली में नहीं, ऐसा है नहीं कि आप इनको भूल चुके हो, क्योंकि आपने दिल में अपने अंदर उस व्यक्ति को अभी भी बसा रखा है। वो इंसान अभी भी आपके लाइफ से पूरी तरीके से आपके जहन से नहीं गया है, ठीक है। तो ये है आपकी एनर्जी। अगर अभी आपके साथ ये चीज़ें कनेक्ट की है तो अब आप कंटिन्यू देखो, नहीं तो आप अब यहाँ से स्किप कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। अब मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके बारे में क्या महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनको लेकर क्या फील कर रहे हैं। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप एक दोनों से मतलब आप दोनों की आदतें, आप दोनों का नेचर काफी अलग है। एम्प्रेस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है सन का कार्ड। पेज ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक से 7 नंबर आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में है। 7 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आपकी फर्स्ट मीटिंग का डेट है, ब्रेकअप है, एनिवर्सरी है, कुछ भी है। वी हैव 18, वी हैव 3, 2, 19, 1, 5, ठीक है। ये नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। सिंह राशि, लियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। टॉरस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी बहुत स्ट्रांग निकल कर आए हैं, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की राशियां। ये राशियां एसेंडेंट भी हो सकती है, ठीक है, लग्न राशियां भी हो सकती है आपके पर्सन की। एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है। प्लीज क्लैरिफाई 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। Unattached, independent, and non-committal. Intolerable pain and bounded. देखो कार्ड तो ये मैसेज दे रहा है, पास्ट में ये आपके साथ हुआ भी है। ये पर्सन अनअटैच्ड रहे हैं, ये पर्सन इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, नॉन कमिटल ये पर्सन रहे हैं, जो कि आपकी एनर्जी में भी मुझे रिफ्लेक्ट हुआ है। ये पर्सन आपसे दूर इसलिए भाग रहे हैं ताकि आपको कमिटमेंट ना देना पड़े, ताकि ये आपसे अटैच्ड ना हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ना खुद आपसे भागते हुए दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो आपसे अटैच्ड हो जाएंगे तो फिर शायद ये आपको खुद से दूर नहीं रख पाएंगे, या सिचुएशन की डिमांड है वो नहीं फुलफिल हो पाएगी। कुछ तो भी है, कुछ तो है जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे दूर भाग रहे हैं। जब भी ये पर्सन आपसे ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं, लगाव होता है, ये पर्सन आपको खुद से दूर कर देते हैं, या खुद ही भागना ये पर्सन शुरू कर देते हैं। अब ये इसलिए हो सकता है कि पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से इनके साथ ये सब चीज़ें ये पर्सन कर रहे हैं। पास्ट में भी इस व्यक्ति के साथ हुआ है कुछ बुरा, कुछ गलत, और इनको लगता है कि ये अगर अटैच्ड हो जाएंगे तो फिर आपका भी बिहेवियर बदल जाएगा। और इनको लगता है कि जब तक ये अटैच्ड नहीं है, जब तक ये इमोशंस से डील नहीं करेंगे, इनके लिए अच्छा है। तो मे बी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर इसीलिए दूर भाग रहे हैं, इसीलिए आपसे दूर जा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे पास्ट एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि इस पर्सन का खराब है, और ये जानबूझकर अटैच्ड नहीं होना चाहते हैं।
ठीक है, जानबूझकर ये पर्सन आपको खुद से दूर करते हुए दिख रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखो ये पर्सन वैसे बहुत प्रैक्टिकल सोच के दिख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकली सोच से चीजों को हैंडल करते हैं, अपना फायदा ज्यादा देखते हैं ये पर्सन। ऐसे नहीं कि इमोशंस के बहाव में ये व्यक्ति बह जाते हैं। शैटर्ड, हार्ट ब्रोकन एंड शॉकिंग, थिंकिंग अबाउट द पास्ट मिसिंग। देखो आपके पार्टनर आपको मिस तो कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको याद तो कर रहे हैं। थिंकिंग अबाउट द पास्ट मिसिंग, आपके बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। शैटर्ड, हार्ट ब्रोकन एंड शॉकिंग की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। लॉस्ट, नो होप एंड डिसअपियर। ओके, आपके पार्टनर को ना ऐसा लग रहा है जैसे सारी होप्स खत्म हो चुकी है, अब कोई होप आपके पर्सन को नहीं दिखते हैं आपके साथ चीजों को ठीक करने के। लेकिन जो दिल है, जो दिमाग है, ऐसा लगता है कि वो बार बार आपके बारे में सोचता है, वो बार बार आपको मिस करता है। और इंसान जब शैटर्ड हो जाता है तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। आपके पार्टनर इस वक्त हार्ट ब्रोकन की एनर्जी में दिख रहे हैं। लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है जो कि ये बताता है कि आपके पार्टनर को ना, मतलब वो ऐसे हैं, वो उनका रिएक्शन आपको देखने को ज्यादा नहीं मिलेगा, वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे। ये पर्सन ऐसे है कि मन में बहुत सारी बातें रखते हैं, दिल में बहुत सारी बातें दबा कर रखते हैं। ठीक है, जैसे इनका दिल दुखा है, इनको तकलीफ हो रही है, तो ये एक्सप्रेस नहीं करेंगे। ये किसी एक दिन शायद हो सकता है कि एक्सप्रेस कर दे, लेकिन ये पहले आपको वो तकलीफ, वो फीलिंग्स, वो इमोशंस नहीं दिखाएंगे। ये चीज़ों को जमा करते, ये चीज़ों को अपने अंदर होल्ड करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है इट्स ओवर, नो चांस, टोटल एंडिंग। आपके पार्टनर आपके बारे में यही सोचते हैं क्योंकि आपने ये कार्ड देखा, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक फेमिनाइन एनर्जी को दर्शा रहा है। स्ट्रेंथ का भी कार्ड यहाँ पे उसी के नीचे निकल कर आया है। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं ये खुद ही रीड करो। सब कुछ खत्म हो चुका है, अब आप इस व्यक्ति को चांस नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि आपकी ऊर्जा बदल गई है, आपकी एनर्जी बदल गई है। अब एंडिंग का मतलब टोटल एंडिंग, अब कोई न्यू स्टार्ट नहीं करोगे आप इस पर्सन के साथ, क्योंकि आपने इस व्यक्ति से मुंह फेर लिया है। अब आप स्ट्रांग बन गए हो। देखो, जब तक इंसान के दिल में इमोशंस होते हैं तब तक वो इंसान उसके साथ न्यू स्टार्ट या उसको मौके पर मौका देता है। लेकिन जब इंसान प्रैक्टिकल हो जाता है, जब उसको लेकर इमोशंस खत्म हो जाते हैं, तो क्या वो इंसान उसको लेकर सोचेगा या उसको मौका देगा? तो नहीं देगा। तो आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि आपके साइड से अब ओवर हो चुका है, आपके साइड से अब सब खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर का डिसेप्शन वाला आपने रूप देख लिया है, डबल फेस आपने देख लिया है। क्योंकि ये पर्सन आपके साथ डुअल गेम खेल रहे थे, डुअलिटी ये पर्सन कर रहे थे, या कोई भी डिसेप्शन इस व्यक्ति के अंदर रही है जो कि आपको दिख गई है। ठीक है, कोई चोरी इस व्यक्ति की पकड़ी गई है। हाई प्रेस्टिस को प्लीज क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं जो उन्होंने अपने अंदर रखा है, जो वो किसी को नहीं बता रहे हैं। क्या है वो इमोशंस जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स इस वक्त हाइड भी कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं? प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें। तो दो कार्ड निकल कर आए हैं, कंफ्यूज्ड, मैनी ऑप्शन, डायरेक्शनलेस, गोइंग विद द फ्लो, फाइंडिंग हैप्पीनेस। आपके पार्टनर इस वक्त कंफ्यूज्ड है, मैं ये चूज करूँ, वो चूज करूँ, डायरेक्शनलेस आपके पर्सन दिख रहे हैं। दूसरा, गोइंग विद द फ्लो एंड फाइंडिंग हैप्पीनेस, यानी कि आपके पार्टनर, जब इंसान, देखो कितने ब्यूटीफुल ये मैसेज आया है, कंफ्यूज्ड होता है। ठीक है, आप कंफ्यूज्ड हो, अब आपने क्या डिसीजन लिया? अब मैं समय के अनुसार चलूंगा और समय के अनुसार चलकर उसी सिचुएशन में खुश रखने की खुद को कोशिश करूंगे, या उसी रास्ते में मैं अपने लिए खुशियां देखूंगा, है ना? तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि आपके पार्टनर के माइंड में कंफ्यूजन है,
इनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, लेकिन ये उस पर्सन के साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना, ये चीज़ आपके पार्टनर नहीं समझ पा रहे हैं। डायरेक्शन लेस की एनर्जी है। और अब आपके पार्टनर जैसा चल रहा है उसी सिचुएशन में चलने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं, ताकि मे भी हो सकता है कि क्योंकि ये खुद डिसीजन नहीं ले पा रहे तो इनको लग रहा है कि गो विद द फ्लो चलो, और जो होगा वो अच्छा होगा, उसमें से ही कुछ ये एक्सेप्ट कर लेंगे या फिर चलते बनेंगे। क्रिएटिंग बॉन्ड, अनफाइंडिंग अनकंडीशनल लव। आपके पर्सन को ये चीज फील होता है, वो आपके बारे में ये सोचते हैं, जो आपके साथ बॉन्ड इन्होंने क्रिएट किया है, जो आपके साथ बॉन्ड इन्होंने महसूस किया है, ये बॉन्ड, ये एम्प्रेस वाला बॉन्ड किसी और के साथ नहीं फील हुआ। क्योंकि ये कार्ड ना ये बताता है कि आपने इस पर्सन को अनडिफाइंड लव दिया है, अनकंडीशनल लव दिया है। जैसे होता है ना कि जैसे हमें मदर हमें केयर करती है, उनको रिटर्न्स में हमसे कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट्स नहीं चाहिए, उनको रिटर्न्स में हमसे मतलब वो मटेरियलिस्टिक लव नहीं होता है। जो मदर्स का लव होता है वो मटेरियलिस्टिक नहीं होता है, या फादर का भी जो लव होता है वो मटेरियलिस्टिक नहीं होता है। ठीक है, वो प्यार हमें अनकंडीशनल देते। तो इसी तरह से आपने, चाहे आप उनके वाइफ है, हस्बैंड है, जो भी हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, आपने इस व्यक्ति को उस तरह का लव दिया कि कभी भी आपने ये उम्मीद नहीं की, आपने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया कि ये भी मुझे इसके बदले में ये गिफ्ट्स दे या ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों को मेरे फुलफिल करे। आपने कभी इस व्यक्ति से कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया है, और ये चीज़ आपके पार्टनर को फील हो रही है, ये चीज़ आपके पार्टनर को फील होता है। जो बॉन्ड आपके साथ उन्होंने बनाया है, अनडिफाइंड बॉन्ड है आप दोनों का, वो डिफाइंड नहीं कर सकते हैं कि आप दोनों के बीच में किस तरह का बॉन्ड है। आप दोनों एक दूसरे से अलग भी हैं, लेकिन आप दोनों की बॉन्ड इतना स्ट्रांग है जिसको ये नहीं बता सकते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है, अगेन लॉस्ट, नो होप, डिसअपियर। आपके पर्सन होपलेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनको कोई उम्मीद नहीं दिखती है कि आपके साथ चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। बट ये आपके, देखो फिर से वही कार्ड, थिंकिंग अबाउट द पास्ट मिसिंग। ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा ये पर्सन सोचते हैं। इस व्यक्ति को लगता है कि आपके साथ एक कोई तो डिवाइन कनेक्शन है, कुछ तो है जो इस व्यक्ति को आपके बारे में सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन डिसेप्टिव कुछ फेस इस व्यक्ति का रहा है, डबल फेस इस पर्सन का रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये पर्सन आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। कुछ तो भी किया है ना इन्होंने। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है कंफर्ट जोन। ओके, और यहाँ पर है सिंगल रेडी टू मिंगल। अब आपके पार्टनर, मुझे लगता है कि अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे, जैसे पहले वो कंफर्ट जोन में रहना चाहते थे, मतलब कि उनको ज़्यादा पेन नहीं लेना था, उनको फाइट वाइट नहीं करनी थी, उनको कुछ भी नहीं करना था, क्योंकि आपके पार्टनर को एक कंफर्ट जोन चाहिए था अपने जीवन में, है ना। और वो कंफर्ट जोन से अब आपके पार्टनर बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। अब ये पर्सन रेडी है मिंगल होने के लिए, अब ये पर्सन है फाइट करने के लिए। स्ट्रेंथ को प्लीज क्लैरिफाई करें, स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है। सेल्फ केयर, सेल्फ फोकस्ड एंड जर्नलिंग। इमोशनल स्टेबिलिटी, एक्सेप्टिंग रियलिटी। देखो आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ये दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को ना थोड़ा ये एहसास तो हो रहा है कि भाई अब उनको प्यार करने वाला तो नहीं है, अब उनको जो सच में दिल से प्यार करता था वो इंसान तो अब इनके लाइफ में नहीं है, और आपकी जगह कोई ले नहीं सकता है, आपके जैसा इस व्यक्ति को प्यार कोई दे नहीं सकता है। तो इसलिए सेल्फ केयर, मतलब खुद का ध्यान ये पर्सन रख रहे हैं, जैसे आप इस व्यक्ति का ध्यान रखते थे। सेल्फ केयर आप इनकी जगह आप ही इनका करते थे, है ना। और सेल्फ फोकस्ड, अब आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं कि सारा ध्यान, वैसे भी वो सेल्फ फोकस्ड तो है, ये चीज़ उनको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मे भी हो सकता है कि अब आपके पार्टनर खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो आपके पार्टनर अपना केयर करने की कोशिश कर रहे हैं, सेल्फ फोकस्ड होने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रू लव, अफेक्शन एंड सोलमेट्स, ये एनर्जी है जो कि आपके पार्टनर आपके बारे में ये सोचते हैं। अच्छा, पहले आपके पर्सन को ऐसा लगता था
कि ओपन माइंडेड, इजीली अवेलेबल, सिड्यूसर। आपके पार्टनर पहले शायद आपके बारे में ऐसा सोचते थे कि आप इनको इजीली मिल जाओगे, आपको हासिल करना कोई बहुत बड़ा हैसल नहीं है, हैसल फ्री हो, मतलब आप एक ऐसे बंदा या बंदी हो जिसके लाइफ में तो कभी भी आ जा सकते हैं। वो थोड़ा सा भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, सिड्यूस करेंगे, अब आप उस व्यक्ति की तरफ चले जाओगे। या फिर आप, वो पर्सन आपको थोड़ा भी प्यार देगा, आप सारे गिले शिकवे भूल जाओगे। पहले आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते थे, इनको लगता था कि आप इजीली अवेलेबल हो इस पर्सन के लिए। ओके, आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा लस्टी भी फील करते हुए दिख रहे हैं। लोनली, मिस्ड अपॉर्चुनिटी। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि समय था जब वो इस रिलेशनशिप को बचा सकते थे, आपसे मिल सकते थे। मे बी आपने, हो सकता है कि इस पर्सन को मिलने के लिए बोला हो, लास्ट मीटिंग हो सकता है कि आप चाहते थे कि फेस टू फेस बैठकर बात करें। बस स्पेसिफिक मैसेज है, नॉट फॉर ऑल। और मे बी इस पर्सन ने वो रिफ्यूज कर दिया था, आपसे मिलना रिफ्यूज कर दिया था, या मीटिंग्स की प्लान बनी थी अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हो, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि प्लान्स कैंसिल हो गए, मिलना आप लोगों का कैंसिल हो गया। तो आपके पार्टनर को लगता है कि वो जो कैंसिल लास्ट टाइम हुआ था ना, वो बहुत कुछ चीज़ों को ठीक भी कर सकता था या ठीक हो सकती थी, बट वो मिले ही नहीं, उन्होंने आपको ना बोल दिया। ठीक है, और अभी लोनली, मिस्ड अपॉर्चुनिटी आपके पर्सन की एनर्जी में ये है। सन को प्लीज क्लैरिफाई, सन को प्लीज क्लैरिफाई, सन को क्लैरिफाई कर रहा है रॉन्ग मोटिव्स, मिसलीडिंग, लायर। ये पर्सन आपके लाइफ में, यस, आप इस पर्सन से सोशल मीडिया से मिले हो गाइस, यार, सोशल मीडिया डेटिंग ऐप से मिले, और इस पर्सन का पहले आपको लेकर रॉन्ग मोटिव्स थे। ये पर्सन ने आपको बहुत झूठ बोले हैं, या तो शादी करूंगा करूंगी करके कुछ बोला है, और ये पर्सन आपके लाइफ में कुछ गलत मोटिव से आए थे या आई थी। और एक चीज, अगर आप किसी पर्सन से सोशल मीडिया पे मिल रहे हो, डोंट ट्रस्ट टू मच, मत करो ट्रस्ट, ठीक है, क्योंकि इंसान रॉन्ग मोटिव्स के साथ आपकी लाइफ में, आपके जीवन में आ सकता है। तो प्लीज ये सोशल मीडिया वाला प्यार थोड़ा सा कम कर दो, ठीक है, ये सेफ नहीं है। डेटिंग ऐप से जो प्यार व्यार ढूंढ रहे हो ना, मत ढूंढो। नहीं मिलेगा। कोई तो आपके जीवन में हो सकता है कि आ रहा है, थोड़ा सा सावधान हो जाओ। या तो यही पर्सन आपके जीवन में ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू आया था और रॉन्ग मोटिव्स लेकर आया था, इस व्यक्ति ने बहुत झूठ बोले, पैसों से हो सकता है कि यूज करा आपको। तो यहाँ पर ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। अब आपके पर्सन को एक्चुअली यही लगता है कि क्या आप ऐसे इंसान को एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, अगर ये पर्सन आप अब आपको ये बोलते कि नहीं मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, या मुझे, मैं अपने आप को बदल चुका हूं, तो क्या आप उस व्यक्ति के ऊपर बिलीव कर लोगे, भरोसा कर लोगे? आप नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि ट्रस्ट तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन उसको जोड़ना सालों निकल जाते हैं किसी का भरोसा बनाने में, भरोसा पाने में। ठीक है, तो गाइज ये है आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पार्टनर के थॉट्स आपको लेकर। ठीक है, और आपकी एनर्जी, जो भी चीज़ आपके साथ ज़्यादा कनेक्ट हुई है, लेट मी नो। और वीडियो को लाइक करके जाना, एनर्जी एक्सचेंज करके जाना गाइज। और इसी के साथ अब मैं ले रही हूँ आपसे विदा, फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ओम नमः शिवाय, थैंक यू सो मच।